अच्छा सर, क्या मानते हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2022 में सपा पार्टी की इतिहास में दर्ज कराने वाली जीत होने वाली है। कहीं कुछ नहीं होने वाला है। पिछली बार 325 थे, अब की बार 350 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी की सरकार तय करेगी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी फिर से हम सबके बीच में मुख्यमंत्री के बनकर के उभर के आएंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो बुलडोजर आज मुख्यमंत्री चला रहे हैं, हमारी भी कभी बारी आएगी, हम भी चलाएंगे। यही तो इनकी प्रॉब्लम है ना, इन्होंने जो कृत्य किए उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या इनके सामने यही आ रही है, इसीलिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला काम कर रही है। देखिए कितना पैसा निकल रहा है लोगों के पास से, ठीक है, इससे ये परेशान है। कन्नौज का इत्र पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर उसकी खुशबू फैल रही है। ये सब चीजों को देख करके खुद परेशान है। ये नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा आए ताकि बुलडोजर फिर से न चल पाए। गुंडों को जेल के अंदर का रास्ता दिखाया गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आप चलते पहले जहाँ जाते लोगों से लूट लिया जाता था, डकैती होती थी, अपहरण होते थे, अब कहाँ है ये सब कुछ? कहीं कुछ नहीं है। सर, कल 4 साहिबजादे का जो कार्यक्रम था उसमें योगी जी ने अब अपने जो है सर पे रख के यात्रा की, तो जी पगड़ी पहन के सर कुछ उस चीज को भी लेके कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अब ढोंग है सिक्कों का वोट लेने के। इनके कहने से कुछ नहीं होता है। अभी अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब जी की सवारी आई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने केंद्रीय नेतृत्व को वहां पर भेजा उनको लाने के लिए। उसी के राह पे चलते हुए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपने आवास पर 4 साहिबजादों का एक बढ़िया कार्यक्रम किया। उसमें सिख समाज के काफी लोग कानपुर से भी गए, पूरे प्रदेश से आए। सिख समाज के प्रति जो उनके मन में भाव है वो किसी को दर्शाने से नहीं आता है, वो उनके मन में खुद के भाव हैं, ठीक है, तो उसको कोई भुला नहीं सकता। जो सिख समाज ने जो शहीदियां दी हैं पिछले 300-400 सालों के अंदर अंदर, उसको कोई भुला नहीं सकता। तो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी उन सब चीजों को हमेशा याद रखते आए और हमेशा याद रखते हैं। जी सर। उससे पहले सीएम हाउस 5 कालीदास मार्ग में कभी भी सिखों से संबंधित, हिंदुओं की सांस्कृतिक से संबंधित, सनातन धर्म से संबंधित कोई भी कार्यक्रम नहीं होता था सिवाय रोजा अफ्तार के, ठीक है। और आज जो ये कार्यक्रम हो रहे हैं तो अखिलेश जी इस कार्यक्रमों का श्रेय नहीं मांग रहे हैं कि ये कार्यक्रम हम भी करते थे, क्योंकि बड़ी अजीब विडंबना है। अधूरे छोड़े कार्यों को योगी जी और मोदी जी पूरा कर रहे हैं। इससे अखिलेश यादव जी को खुद ही समझ जाना चाहिए कि हमारे छोड़े गए कार्यों को योगी जी और मोदी जी पूरा कर रहे हैं। अगर ना करते तो ये कहते केंद्र हमारे छोड़े गए कार्यों को पूरा नहीं कर रहे, जनता में मैसेज डालते, और आज कर रहे हैं तो इनको खुद धन्यवाद देना चाहिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय योगी जी का। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जय श्री राम के सहारे योगी वोट पाना चाहते हैं। ये उन्होंने क्यों नहीं किया? उनकी सरकार 2 बार रही, माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार रही, अखिलेश यादव जी की सरकार रही, तब इन्होंने इसका क्रेडिट क्यों नहीं लिया? काल्पनिक मानते हैं ये लोग तो सरकार भगवान श्री राम को तो काल्पनिक बताते हैं ना। जय श्री राम पे बोलने पे कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर निकाल देते हैं। कोई भी हिंदू भाई जो है, कोई भी हिंदू भाई या सिख भाई राम का नाम अपने मन से या दिमाग निकाल देगा? एक भी कोई बता दे, निकाल पाएंगे? कोई नहीं निकालेगा। और गुरु ग्रंथ साहब में 24 से ऊपर रामचंद्र जी का नाम है, श्री कृष्ण जी का है, शिव जी का है, पार्वती जी का है, कई सवैये हैं उसमें, संस्कृत भी है। वो गुरु ग्रंथ साहब योगी जी ने, आप कल मैंने पहली बार भी देखा और इससे पहले भी इन्होंने कार्यक्रम कराया, मैं गया था। और जो गुरु ग्रंथ साहब इन्होंने सर पे रख लिया, इससे बड़ा मान सिखों के लिए और कुछ नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। और ये आपको मानना पड़ेगा कि सिख समाज का जो है, कभी आज तक जितनी सरकारें आई किसी ने भी सिख समाज का इतना मतलब उत्साह नहीं किया, इज्जत नहीं दी जितने मोदी जी और योगी जी ने की। मोदी जी ने जो सिख समाज के लिए किया है, अगर आज मान लीजिए किसान मोर्चा की देख लीजिए, अगर वो चाहते तो संसद के अंदर भी माफी मांग सकते थे। उन्होंने पूरे खुलेआम जनता के सामने माफी मांगी। उन्होंने कहा हमसे कुछ नहीं समझा पाए, गलती है नहीं है, उन्होंने माफी मांगी। सिख समाज आज देखिए कितना खुश है। बिल्कुल। सिख समाज को लेकर के कई लोग कह रहे थे कि भाई ऐसा नहीं होगा, वो विपक्ष में आ जाएंगे फला। आप देखिए उभरते हुए पंजाब भी हम लोग जीतेंगे भारतीय जनता पार्टी से। पिछले साल भी योगी जी ने अपने आवास पर सिख समाज के उत्तर प्रदेश के तमाम से लोगों को बुला करके, जिसमें हम लोग भी गए थे, तो गुरु तेग बहादुर साहब जी की याद में 400वां साल मनाते हुए वहां पर लंगर प्रसाद का वितरण किया था। तो उसमें जाकर के हम लोगों ने खुद भी लंगर छका था वहां पर। तो ऐसी सरकार हम लोग को पहली बार मिली है, वरना आज तक जैसे हमारे भाई ने बताया रोजा अफ्तार तो बहुत हुए हैं, लेकिन पहली बार सिख समाज को अगर एक दृष्टि से देखा गया अच्छे से, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देखा है। इसके हम लोग सदा ऋणी रहेंगे, कभी नहीं भूलेंगे इसको। सर, इसको सिख विरोधी सरकार भी कहा गया है जब किसान आंदोलन चलता था। कहीं कुछ ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो
सबके सामने, पूरे देश के सामने उन्होंने खुद आकर के माफी मांगी है। ठीक है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर उनको लगा कि कुछ गलती हुई है तो उन्होंने अपनी तरफ से माफी मांगी है। कभी वो सिख विरोधी नहीं रहे। अगर वो सिख विरोधी रहे होते तो 26 जनवरी के दिन, जिस दिन वहां पर दिल्ली में लोगों ने वहां पर थोड़ा बहुत प्रदर्शन किया था, तो कभी उन्होंने कोई लाठी चार्ज का या कुछ भी उन्होंने करने के लिए आदेशित नहीं किया है। उन्होंने सिख समाज को हमेशा अपने सर माथे पर लेकर के रखा है, कभी भी वो पीछे नहीं हटे सिख समाज के प्रति। अच्छा सर, क्या मानते हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ है, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन पे ये आरोप लगता है कि ये मतलब सिर्फ अपने धर्म को बढ़ावा देते हैं, ना मुसलमान को ना सिखों को, तो आपको कहीं लगा कि आपके धर्म में कुछ फर्क करते हैं? भाई साहब, ऐसा अगर होता तो वो हर साल हमारे पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को अपने आवास पे क्यों बुलाते हैं? ठीक है, वो तो भगवान राम को ही मानते हैं, वो हिंदू धर्म को ही मानते हैं, वो पगड़ी को भी अपने सर पे रखते हैं। उनके जैसा मुख्यमंत्री कोई नहीं है, ना वो किसी जाति का विरोध करते हैं। बाकी कोई कुछ भी समझता रहे, ठीक है, लेकिन जो भगवान राम के खिलाफ है उसके तो सब खिलाफ है। हम आपको बताते हैं, टोटी हो गई, क्वार्टर हो गई, अब इत्र हो गई। इत्र की जो मुश्क है ना, वो पहली मुश्क जो कानपुर से उठी, गड्ढे खोल दिए, दीवारें खोल दी, सब खोल दिए, लेकिन 2000 करोड़ों रुपया इतना निकल आया। और अभी पूरा यूपी बाकी है। लेकिन 2022 अभी देखिए कहाँ कहाँ पर रुपया निकलेगा, कहाँ कहाँ सोना निकलेगा, कहाँ कहाँ चांदी निकलेगी। ये आपके मीडिया के माध्यम से हम लोग भी देखेंगे, तो पूरा हिंदुस्तान देखेगा। 2022 में 2,70 करोड़ कितना मंदिर निर्माण में लगा और उससे डबल होके निकल आया, मिल गया। यही है बीजेपी सरकार। अब आप ये बताइए, बक्सों में भर भर के नोट आ रहा है, सोने के बिस्कुट निकल रहे हैं जो बाहर से इंपोर्ट हुए हैं, चांदी निकल रही है। आप ये देखिए, अब अखिलेश यादव नहीं कहेंगे कि हमारी सरकार का द्वारा किया गया कार्य है। 2022 में जो इनके हाथ से क्वार्टर निकला है उसका नशा भी काम आने वाला नहीं। सारा नशा हिरण होने वाला है, इनका सारा नशा हिरण होने वाला है। ये जनता फिर से एक बार मोदी जी को, योगी जी की सरकार बनाने वाली है। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? कन्नौज में पहले किसकी, कौन सांसद था? डिम्पल का ही कन्नौज, वहीं का पैसा वहीं रखवा दिया। अब वो पैसा कहाँ आया? बाहर आ गया, गवर्नमेंट के खजाने में गया। सब गरीबों जो है परेशान थे, वो पैसा कहीं विकास में तो लगेगा। अब वो क्या कह रहा है, जैन, जो मेरा रुपया पकड़ा गया है उसमें आप टैक्स काट लीजिए, हमको पैसा वापस कर दीजिए। अभी तो और निकलेगा, हिसाब किताब कौन देगा? अखिलेश यादव की जेब से शराब की बोतल निकली है, इसे कैसे, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उनकी छवि पे? मुझको लगता है ये शायद कहीं 2022 में बांटने का चक्कर में तो नहीं है कि 2022 में क्वार्टर का सैंपल दिखा दें, जिसको पसंद हो आइए, हम जहाँ रैली करें, एक एक क्वार्टर पकड़िए, आप भीड़ लगाइए और 500 1 रुपया नगद ले जाइए। वो क्वार्टर का मतलब वो सैंपल लेके आया कोई, वो सैंपल जो है पब्लिक के बीच में जाएगा, पब्लिक बर्दाश्त नहीं करेगी। पब्लिक जो है गंगा जल पी लेगी और भारतीय जनता पार्टी, मोदी जो योगी जी के रैली में चली जाएगी, अमृत पिएगी, अमृत चाय पी लेगी, चाय पे चुस्की ले लेगी, लेकिन कभी वो पिएगी नहीं, शराब नहीं कभी पी सकती। जी सर, आप क्या कहना चाहते हैं इस बात पे? इसका भी जबरदस्त असर पड़ने वाला है। इनको सब कुछ इसी बात चुनाव में दिखाई दे जाएगा, साफ साफ असर। जो इनकी शराब दिखी है, ये हमारे जो जनता देश की भोली भाली है उत्तर प्रदेश की, उनको देखने से कम इनका असली चरित्र तो सामने आ गया कि जो अपने आप को उत्तर प्रदेश का मुखिया समझते थे, आज उनके हाथ में क्वार्टर निकल रहा है। तो इस देश की जो सीधी सादी भोली भाला जनता है, वो देख करके सब समझ चुकी है कि ये किस प्रकार के इनका चरित्र है, किस प्रकार का इनका व्यक्तित्व है। ये वही मुलायम सिंह के पुत्र हैं जिन्होंने एक बार बोला था कि बच्चों से तो गलती हो जाती है, शायद याद होगा आपको। ये उन्हीं के पुत्र हैं। तो क्या क्या अभी मिलेगा, अभी तो आप देखो, अभी तो पैसा मिल रहा है, शराब मिल रही है, अभी आगे देखिए क्या क्या मिलेगा, पता नहीं। सब जानते हैं मोदी जी का चमत्कार, बलात्कार नहीं, अब चमत्कार होगा। हिंदुस्तान जो सोने की चिड़िया कहलाने वाला, आज सोने की चिड़िया देखिए वापस आई, उसकी मिट्टी हटाई गई, साफ हो रहा है, जनता उनके साथ पूरा सहयोग। अच्छा, क्या मानते हैं, जैसे आज उनके जेब से वोट का निकल गई, तो क्या पता मुलायम सिंह यादव ये भी बोल दे कि भाई ये तो गलती हो गई, बच्चा तो गलती तो हो गई थी एक बार ना, 12 बच्चे गलती आ रहे हैं। ये वही सरकार है जब राम जन्मभूमि में शुरुआत में
तो उन्होंने 40 लोगों को गोलियों से भून दिया था और उन्होंने बोला था कि और इससे भी ज्यादा कुछ करना पड़े तो भी हम करेंगे। इससे ज्यादा बुरी सरकार और क्या हो सकती है? बलात्कार करे तो मेरा बेटा है बच्चा, क्वार्टर मिल जाए तो मेरा बच्चा, गलती हो गई, ये कौन सा तरीका? पुलिस वालों पे घेर करके गोलियां चलाई, ठीक है, जो हम लोग जो दिन रात हम लोग की रक्षा करते हैं, ठीक है। आज दिन त्योहार में हम लोग होली दिवाली घर में बैठ के मनाते हैं और वो जो है पूरे शहर की क्या पूरे देश की रक्षा करते हैं ऐसे पुलिस वाले, उनको उन्होंने गोलियों से भूनने का काम किया। ऐसे अपराधी को सरेआम ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। इसमें कोई पंडित नहीं है, कोई सिख नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है। जो अगर अपराध करेगा उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ महाराज जी से इसीलिए सब लोग डरते हैं क्योंकि पता है कि बुलडोजर कब उनकी तरफ चल जाएगा कुछ भरोसा नहीं है। आज जो है सभी लोग अपने आप से देखते आ रहे हैं और जनता खुद समझदार है। चाहे वो कोई भी हो, कोई भी बाहुबली हो, उनके घर गिरा दिए गए, ये सब आप देख रहे हैं और जनता भी देख रही है। मोदी और योगी भगवान का अवतार है हमारी जनता के लिए। अगर इस बार कोई चूका तो ऐसा अवतार दोबारा नहीं आएगा। इसलिए इस मोदी जी के लिए हम सब लोग को एकजुट होकर के उन्हीं को लाना है, वही सरकार लानी है और हिंदू आज विजयी होगा। अगर मोदी योगी रहेंगे तो, अगर मोदी योगी को नहीं रखा तो आप समझ लीजिएगा फिर वो कुछ क्या होने वाला है और क्या हो जाएगा। भाजपा ने सिखों को कुछ इज्जत कुछ सम्मान दिया? जी बहुत दिया, इतना सम्मान दिया कि आज जो है जितना भी सिख है सब योगी जी और मोदी जी के साथ पूरी तरीके से जुड़ चुका है। सर क्या सम्मान दिया? अखिलेश यादव से कैसे आप इस सरकार को अलग देखते हैं? अखिलेश यादव से क्या देखना, वो लोग तो बिल्कुल जो है भ्रमित करते रहे जनता को। कभी कोई कार्य नहीं किया, कभी कोई विकास नहीं किया, सिवाय बेवकूफ़ बनाया जनता को। आज मोदी जी आए हैं तो मोदी जी ने क्या नहीं किया? हर जगह विकास हो रहा, हर जगह औरतों को इज्जत मिल रही है ना, तमाम विकास किए हैं मोदी जी ने। अच्छा सर, जितने सिख आज बीजेपी की ये रैली थी इसमें आए हैं, क्या कभी आप लोग समाजवादी पार्टी इससे पहले गए हैं पिछली सरकारों में? आज तक कभी हमारे सिख लोग कभी घर से निकलते ही नहीं थे इस तरीके से। इतनी तादाद में आज जो है सिख भी निकला है और जनता भी निकली है। ये जनता केवल कोई पैसे से खरीदी हुई नहीं है, ये तहे दिल से अपने मन से अपने जुड़ाव से बीजेपी सरकार के साथ सब जुड़े हैं। तुम बोले नहीं दो, बड़े आदमी को बोले दे। मनीष त्रिवेदी नाम है, रमईपुर रहता हूँ। हाँ, जात का पंडित हूँ। आप पूछिए, आप पूछो। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो बुलडोजर योगी आदित्यनाथ हम पे चला रहे हैं, हमारा नंबर आएगा तो हम भी चलाएंगे। तो उस पे कहाँ चलाया? अभी कहाँ चलाया? अभी तो उनके पालतू कुत्तों पे चलाया है, अभी उस पे नहीं चलाया। वो तो मुलायम सिंह जी ने पहले, आपको पता होगा अगर तुम समझ रहे हो, जब उनके यार वो मुख्यमंत्री बनने का टाइम था तो मुलायम सिंह जी ऐसे कह रहे हैं, भैया देख रहे हो मेरी लड़का है, छोट है, थोड़ा समझे रहो। अभी तो उनको हम लोगों ने माफ किया है। देखो हमारा चुटीला अंदाज है लेकिन बात बिल्कुल चट है। और पूछो, जल्दी पूछो। विकास दुबे को लेके बड़े सवाल उठते हैं। पंडित है, हो जाते हैं, तकलीफ तो वही है, लेकिन बच्चा बदमाश हो तो उसको मारना पड़ेगा। बच्चा बदमाश बन जाए तो मारना पड़ेगा, वो चाहे पंडित हो, उसको कोई नहीं। और पूछो। अखिलेश यादव आज उन्नाव में है, वो कह रहे हैं कि जितने यार अखिलेश यादव को इतना नाम कर ले, वो कौन टाइप का है? क्या है वो? है क्या? अरे उससे बड़ा तो मनीष पंडित है यार। वो है क्या है? योगी जी की टक्कर में है का? आज उनकी जेब से वो निकली है वोट का शराब। किसके? अखिलेश यादव। वोट का पहले माधुरी साला पियत तो सरकार एक दाना के वोट का पियन लाग तुम यार। और पूछो। अच्छा, ब्राह्मण किसका साथ देगा, किसको आशीर्वाद देगा? अरे चुप्पा बैठो, बीजेपी तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण बीजेपी है, मतलब देने थे यहाँ वहाँ करियो का, यह कोई बात हुई? मायावती तो कह रही है कि इस बार हमारे साथ। यार फिर जायका खराब कर देने तुम, बोला कि जायका खराब कर देने। मायावती जो का, मायावती का होता है, मायावती को अपना वजूद बचा ले। डालो वहाँ डालो। अरे छोड़ो यार, बरकटी का नाम मत लो, किसी मतलब की नहीं है वो। अबे तक आए ना पाए प्रियंका गांधी, जटाई गांधी, दुनिया का तुम। आओ बोलो, आओ पूछो। ये बताइए कि अखिलेश यादव की सरकार में और योगी की सरकार में आप क्या अंतर देखते हैं? अरे बेटा इतना अंतर है। देखो हम तुम्हें थोड़ा चुटीला अंदाज बताओ, एक आदमी दिखाइयो टीवी में कि नहीं। जैसे हम रमईपुर में जैसे गांव है, हम लोग हगए बोलब, लैट्रिन तो बोलेंगे नहीं, लेकिन हगए जानत हुई हो ना। जब जाते न और ऐसे ऊसरा में बैठो तो एक डाब कुछ जाती, कहाँ पे कुछती थी?
तुमको पता है ना, उठ के इसे बैठते साला अब दूसरी जगह बैठी वे। मोदी जी बिल्कुल घर पे VIP 12,000 रुपए दे के 2-4-5 हम लगाओ VIP टन, एक कॉलोनी दिवाइस, ओके बाद एक गैस दिवाइन जो कमाओ लकड़ी कंडा दे बनावते इनका। मोदी जी का लेटरिन में पानी डालने का तो महीन में नहीं होगा। सही बात है। इतना कर दिन आओ का चाहिए तुमका साला, जिनके पास कनस्टर में आटा न आता तो बोरी बेचो ओकी चावलन की, या मोदी जी देना आओ का चाहिए तुम्हें। एक मारे 400 को नुकसान की ड्यूटी नहीं गई मोदी जी दे के आगे। आज मतलब आज काम छोड़ दिया। अरे बउआ हम उनके मारे 1 साल काम छोड़ देवे। अरे इतना मैं कर दी नहीं, 2 लड़का है मेरे और मतलब हम 4 लोग हैं। इतना हमारे पास आटा गेहूं चावल धर दिन मोदी जी, हम तो उनके पीछे पीछे घूमे रहे थे। जय जय श्री राम। और पूछो जल्दी पूछो, सब पूरा पता है, मतलब पढ़े लिखे हैं ना अच्छा खासा। राम के नाम पे वोट मांगते हैं योगी। कौन योगी राम के नाम पे क्या मांग रहे हैं? कौन हिसाब से मांग रहे जय हैं? श्री राम का नारा जो लगाते तो हैं पहले तो मांगते, पहले कौन हिसाब से न बन पाई, हमें ये बता दो। राम की दया होगी तो वो बनेगा ही।